गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू नई मैथ्स। जैसा कि आप लोग डिस्क्रिप्शन पढ़ चुके होंगे या फिर जो हेडिंग है उससे आपको समझ में आ ही गया होगा कि एसएससी जो एग्जाम कंडक्ट करवाती है सीजीएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, उसका प्रीवियस क्वेश्चंस जो मैथ्स हैं उनके सॉल्यूशन साथ में आपके सामने हाजिर हूँ। फिलहाल जो इस सेशन में हम लोग करेंगे, लोग जो 2025 में एग्जाम हुए थे उनका मैथ का डिफरेंट शिफ्ट का जो सॉल्यूशन है उनको उनके साथ में आपके सामने हाजिर हूँ। मेरे चैनल नई मैथ्स पे इसी टाइप का आपको वीडियो मिल जाएंगे जिसमें मैथ्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स और शॉर्टकट ट्रिक्स आपको मिलेंगे जो कि कंपटीशन में आने वाले मैथ है उससे रिलेटेड होगा। तो मेरे साथ बने रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कहीं कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट कीजिए और डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम का लिंक दे देता हूँ, वहाँ से आप लोग डायरेक्ट मुझको डीएम कर सकते हैं। अगर कोई किसी भी क्वेश्चन में कोई इशू हो तो मैं उसको सोल्व करने की कोशिश करूंगा। तो मेरे साथ बने रहिए, देखते हैं लोग जो भी क्वेश्चंस आए थे सीजीएल में 2025 के उसका सोल्यूशन देखते हैं लोग। देखते हैं लोग पहला क्वेश्चन क्या कहता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग ज्योमेट्री से क्वेश्चन है, इसमें कॉन्सेप्ट सीखेंगे लोग। देखते हैं क्या कह रहा है। ट्रायंगल एबीसी इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल विद सेंटर ओ। कि ट्रायंगल एबीसी जो है एक सर्कल के अंदर इंस्क्राइब है जिसका सेंटर ओ है। ठीक है, उसके बाद क्या है, अभी ट्रायंगल बनाएंगे, ट्रायंगल बाद में बनाएंगे लोग, पहले समझते हैं सवाल को। ठीक है, इफ ए बी जो है वो जो ट्रेंगल है एबीसी, मान लीजिए एबीसी है, उसमें ए बी 21 है, ये मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है, ये 21 है। अभी नक्शा इसके अंदर हम बनाएंगे, ये कॉन्सेप्ट समझाना एक्चुअली। ठीक है, बी सी 20 है और ए सी 29 है। ठीक है, एक गजब का कॉन्सेप्ट है। देखिए ये जो ट्रेंगल दिया है, तीनों साइड दिया है, तो कहीं ये राइट एंगल ट्रेंगल तो नहीं है? ये ट्रिपलेट है राइट एंगल ट्रायंगल का। इसको चेक करने में दिक्कत क्या है? देखिए 21 का स्क्वायर क्या होता है? 21 का स्क्वायर होता है 441। ठीक है, 20 का स्क्वायर क्या होता है? 400 होता है। और 29 का स्क्वायर होता है 841 होता है। इतना याद होना चाहिए। इन दोनों को जोड़िए आप लोग, 1 हुआ, 4 हुआ, 4 4 8, 841 हुआ। तो दो स्मॉलर साइड्स के स्क्वायर का सम जो है ग्रेटर साइड के स्क्वायर के बराबर है। इसका मतलब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब जब राइट एंगल ट्रायंगल एक सर्कल के अंदर बनेगा, इसका मतलब क्या होता है कि जो उसका हाइपोटेनस है वो डायमीटर है। क्यों? क्योंकि एक कॉन्सेप्ट और भी है कि एंगल इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल, कि सेमी सर्कल मींस डायमीटर पर जो भी एंगल बनेगा वो राइट एंगल होगा। जब ये राइट एंगल ट्रायंगल है यानी कि यहाँ पर 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री यहाँ पे हो गया, 29 साइड ये होगा आपका, मान लीजिए कि 20, ये 21 होगा। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल का जो सबसे ग्रेटेस्ट साइड है वही हाइपोटेनस है। वही एक्चुअली अगर सर्कम एक सर्कल के अंदर बना हुआ है तो वो डायमीटर है। यानी कि ये सवाल ऐसा हो गया कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी। ठीक है, वहां पर राइट एंगल नहीं बोला है, आपका तीनों साइड का मेजरमेंट दे दिया है। तीनों साइड के मेजरमेंट से हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अब ध्यान दीजिए, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ठीक है, अब ए बी का लंबाई दिया है मान लीजिए 21, ये 21 हो गया, ये है 20, ये हो गया 29। ठीक है, अब सवाल में कुछ रहा नहीं, एक बार और इसको डिस्कस करते हैं हम लोग। ठीक है, कि एबीसी ट्रायंगल जो है वो इंस्क्राइब है एक सर्कल के अंदर, कि सर्कल के अंदर एक एबीसी ट्रायंगल बना है। ठीक है, जो ट्रायंगल है उसका तीनों साइड दिया है 21, 20 और 29। ये तीनों साइड्स को देख के हम लोग अंदाजा लगा लेंगे कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। और जब राइट एंगल ट्रायंगल किसी सर्कल के अंदर बनेगा तो उस राइट एंगल ट्रायंगल जो हाइपोटेनस है वही डायमीटर होगा, इसलिए इसको डायमीटर बना दिए हम लोग। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है कि इसका सर्कम रेडियस क्या है, यानी कि ये डायमीटर है, इसका रेडियस पूछा है, सर्कल का रेडियस। सिंपल, कोई कैलकुलेशन नहीं, इसका सर्कम रेडियस क्या होगा? सर्कम रेडियस होगा इसका हाइपोटेनस का हाफ, 29 का हाफ करना पड़ेगा, यानी क्या हो गया 14.5 हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। ठीक है, यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है वो याद होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्या है? किसी भी सर्कल में जो डायमीटर पे एंगल बनता है, सेमी सर्कल में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का होता है, राइट एंगल होता है। यानी कि एक राइट एंगल ट्रायंगल किसी सर्कल के अंदर इंस्क्राइब है तो उस राइट एंगल ट्रायंगल का जो हाइपोटेनस है वही डायमीटर है। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है इसमें, इसको याद रखिए आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। टाइम एंड स्पीड से एक बेहतरीन क्वेश्चन है, देखते हैं लोग। ऑन अ 2200 मीटर लॉन्ग सर्कुलर ट्रैक, एक सर्कुलर ट्रैक है जिसका दूरी कितना है 2200 मीटर लंबा वो सर्कुलर ट्रैक है, 2200 मीटर लंबा वो सर्कुलर ट्रैक है। उसमें क्या आ रहा है कि सरिता एंड कविता ड्रॉप देयर साइकिल्स फ्रॉम सेम पॉइंट बट इन अपोजिट डायरेक्शन। कि एक ही पॉइंट से लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, सरिता इधर को जा रही है और कविता इधर को जा रही है। ठीक है, ये गोल गोल घूम रहे हैं लोग। ठीक, कितना स्पीड से? तो सरिता का स्पीड जो है वो 20 किलोमीटर पर आवर है, इसका स्पीड है
20 km/h, ये है 16 km/h की स्पीड से वो लोग जा रहे हैं लोग। तो बोल रहा है क्या कि आफ्टर हाउ मच टाइम दे विल मीट फॉर द फर्स्ट टाइम, कि पहली बार वो लोग जब घूम के जाएंगे तो पहली बार वो लोग कितना देर बाद मिलेंगे। सपोज मान लीजिए यहाँ पे मिले, इधर मिलाते हैं क्योंकि उसकी स्पीड ज्यादा है, तो इधर कहीं मिलेंगे लोग, यहाँ मिली, तो यहाँ मिलने में उनको कितना टाइम लगा एक्चुअली। ठीक है, सिंपल सी बात है, इसको ऐसे समझते हैं, सर्कुलर ट्रैक नहीं है, वो स्ट्रेट लाइन है। यहाँ से सरिता जा रही है, उधर से कविता आ रही है। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है ये 2200 मीटर का डिस्टेंस है, इसका स्पीड है ये 20 किलोमीटर की स्पीड से जा रही है, ये 16 किलोमीटर/h की स्पीड से एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं लोग। ठीक है, तो कितना देर बाद मिलेंगे। सिंपल सी बात है, यहाँ पर रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर रिलेटिव स्पीड क्या होगा, रिलेटिव स्पीड देख लेते हैं, दोनों जब एक ही तरफ एक दूसरे के जानिब बढ़ रही हैं, स्पीड जुटेगा, तो 20 और 16 36, यानी कि 36 ये किलोमीटर/h हुआ, इसको बदलते हैं मीटर में, मीटर पर सेकंड में बदलते हैं। ये कितना होगा, 36 इंटू 1000 करेंगे लोग, बाई घंटा को 60 इंटू 60 करेंगे लोग, ये हो गया इतना मीटर पर सेकंड। इस स्पीड से वो लोग आगे बढ़ रहे हैं। कितना दूरी तय कर रहे हैं लोग, तो जो सर्कुलर ट्रैक का लंबाई वही है, 2200 मीटर की दूरी वो लोग तय कर रहे हैं। सिंपल सी बात है। अब इस दूरी को तय करने में उन लोगों को टाइम कितना लगेगा, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड होता है। डिस्टेंस क्या है, 2200 मीटर है, 2200 मीटर डिस्टेंस है, स्पीड क्या है, 36 इंटू 1000 है। इसको हम चाहें तो 18/5 5/18 जो भी मामला होता है कर लेते हैं, लेकिन इसको सिंपली रखते हैं कि ताकि समझ में आए हम लोग को बात। कितना, ये सेकेंड लगेंगे उसको। ठीक है, बस इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये मीटर 3 मीटर 40 सेकंड, मीटर सेकंड में आंसर आने वाला है। देखते हैं इसको, 1 2 3 जीरो कट गया, 3 जीरो 6 से 6 मतलब हमें फिर 6 से ये 6 कट गया, मीन्स 220 सेकंड। 220 सेकंड का मतलब हुआ 3 6 के 18 में 3 मिनट, और 18 20 20 40, 3 मिनट 40 सेकंड। क्या हुआ, ये 3 मिनट 40 सेकंड का टाइम लगेगा। ऑप्शन नंबर 3 मिनट 40 सेकंड जो है, ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है। मुश्किल चीज नहीं है, सिंपली हम लोग क्या किए हैं, रिलेटिव स्पीड निकाले हैं, और जो डिस्टेंस है उसके बाद जो रिलेटिव स्पीड है उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किए, क्योंकि हम लोग का जो डिस्टेंस कवर हो रहा है वो मीटर में हो रहा है। अब सिंपली हम लोग टाइम निकाल दिया, डिस्टेंस बाई स्पीड फॉर्मूला होता है, इसको काट दिए हैं। इतना टाइम नहीं लगेगा, बस समझाने के लिए इतना टाइम लगा है। आसान सा क्वेश्चन था, उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन जो है सिमिलैरिटी पर बेस्ड एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सिमिलर ट्रायंगल्स क्या है कि एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो 121:225, कि दो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, नक्शा बनाना जरूरी नहीं है वैसे। ठीक है, दो सिमिलर ट्रायंगल्स है, दोनों का एरिया का रेशियो दिया है, आपका कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो पूछा है। ठीक है, साइड का स्क्वायर करने से एरिया का रेशियो निकलता है। अगर दो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं तो साइड का स्क्वायर करेंगे तो वो एरिया का रेशियो निकलेगा। तो साइड का स्क्वायर करके ये निकला है, तो सिंपल सी बात है, हम लोग साइड का रेशियो निकालेंगे तो क्या होगा, 121 का स्क्वायर रूट करेंगे और 225 का स्क्वायर रूट करेंगे। 121 ये 11 हो गया, ये 15 हो गया, 11:15 इसका राइट आंसर है। मुश्किल बात नहीं थी, बस ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए क्या, कि सिमिलर ट्रायंगल के केस में क्या होता है कि जो एरिया का रेशियो होता है साइड का स्क्वायर होता है। ठीक है, बस साइड का स्क्वायर था, स्क्वायर रूट कर दिया, हम लोग को आंसर मिल गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या कहते हैं। सिंपल इंटरेस्ट से एक अच्छा सा क्वेश्चन, सिंपल ही है बट एक कॉन्सेप्ट है जिसको अगर हम लोग इग्नोर करेंगे तो आंसर हम लोग का नहीं आएगा। क्या कह रहा है कि 2000 रुपए का 6.5% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम साधारण ब्याज पे फॉर अ पीरियड ऑफ 14 फरवरी 2023 से 28 अप्रैल तक का इंटरेस्ट क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर टाइम निकालना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, तो पहले टाइम ही निकालते हैं हम लोग। प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है इतना, लिखने की जरूरत नहीं है, बस समझाने के लिए लिख रहा हूँ। रेट दिया है आपका 6.5%। टाइम निकालेंगे हम लोग, टाइम क्या है, तो फरवरी में ये 2023 बोल दिया, इसका मतलब लीप ईयर नहीं है, तो फरवरी में आपका 14 फरवरी को काउंट करना पड़ेगा। अगर 14 को काउंट करेंगे तो टोटल हम लोग का 14 यानी 15 दिन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मार्च में तो ठीक है, मार्च में 31 दिन होगा, और अप्रैल में क्या होगा, 28 दिन। 28 अप्रैल को हम लोग पैसा निकाल ले रहे हैं, 28 को काउंट नहीं करना पड़ेगा, इसको हम लोग को 27 काउंट करेंगे। ठीक है, 5 छः 6 7 6 13, हाथ में 1, 3 2 5 6 1 7 73, यही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर किसी ना एक दिन को मिस करना पड़ेगा। ठीक है, अब हमारा टाइम क्या हो गया, 73/365 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये साल में कन्वर्ट होगा। अब बस सिंपल इंटरेस्ट निकालिए, अब कुछ नहीं रहा है इसमें। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, एसआई का फॉर्मूला होता है PTR/100, 2000 ऊपर रहेगा, 65 कर दिए, 73 कर दिए बाई 100, फॉर्मूला का पॉइंट के लिए 10 ले लिए, ये 365 वो डिवाइड किया गया साल बनाने के लिए।
यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक यही है कि 73 जो है ना, और 73 का टेबल में आपको 365 आता है 5 टाइम्स। 73 5 जा 365, ये याद रहे आपको। 5 से काटिए, ये 13 हो जाएगा। ये 1 2 3, तो 1 2 3 13 दूना 26, यानी कि 26 रुपए हम लोग को इंटरेस्ट मिलेंगे उस पूरे पीरियड में। ठीक है, ये कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा कुछ इसमें था नहीं। बढ़ते हैं लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। इसके अलावा एक बात बताऊंगा आप लोग को कि जब भी डे में दे टाइम, तो वहां पर ये 73 बहुत काम करता है। इसका एक लॉजिक बता रहा हूँ, देखिए। 73 1 जा 73, 73 2 जार 146, 73 3 जार 21, 219, 3 9 3 21, 73 4 जार 4 3 12, 7 28 29, 292, एंड 73 5 जार 365। इसको आप लोग याद रखिएगा। जब भी सिंपल इंटरेस्ट के सवालों में अगर डे दे दे, ये चीज काम करता है खास तौर से। ये 2 टाइम्स एंड 5 टाइम्स एंड 4 टाइम्स, ये काम करता है, बहुत ज्यादा काम करता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। टाइम एंड डेज पे बेस्ड, टाइम एंड वर्क पे बेस्ड एक्चुअली, एक ऑल्टरनेट डेज वाला क्वेश्चन है। देखते हैं लोग, अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है वैसे, कॉन्सेप्ट अगर समझेंगे लोग तो आराम से बना पाएंगे लोग। क्या रहा है कि रानी एंड आदित्य वर्किंग सेपरेटली कैन फिनिश टास्क इन 12 डेज एंड 16 डेज। कि रानी है और आदित्य है, ये उसको 12 दिन में मुकम्मल करती है, आदित्य 16 दिन में। तो हम लोग मान लेंगे दो टोटल जो काम है वो 12 16 का एलसीएम 48 होगा, 48 काम है। ठीक है, इसका एफिशिएंसी क्या होगा, 12 चौका 48, 4 काम करता है एक दिन में। और आदित्य कितना काम करता है, 16 3 48, 3 काम करता है। अब सवाल को आगे बढ़ते हैं। दे वर्क ऑन ऑल्टरनेट डेज, एक दिन ये काम करेगा तो दूसरा दिन, एक दिन अगर रानी काम करेगी तो दूसरा दिन आदित्य काम करेगी। एक साथ काम नहीं कर रहे हैं, एक एक दिन ऑल्टरनेट डेज पे काम कर रहे हैं। ठीक है, इफ रानी स्टार्ट्स वर्किंग, काम शुरू रानी कर रही है। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि द टास्क विल बी कंप्लीटेड इन, इस पूरे काम करने में कितना टाइम लगेगा, ध्यान देते हैं। 4 3 7, 7 काम कर रहे हैं लोग, ये लोग 2 दिन, 2 दिन में वो लोग कितना काम कर रहे हैं, 7 काम कर रहे हैं। पहला दिन रानी की, दूसरा दिन आदित्य की। ठीक है, तो 2 दिन में वो लोग 7 काम किए, तो 48 काम करने में 7 6 के 42, 6 दूना 12, यानी कि 12 दिन में वो लोग 42 काम करेंगे। ये बात समझ में आ गई। 2 दिन में 7 काम हो रहे तो 12 दिन में 42 काम होंगे। ठीक है, क्योंकि 7 6 के 42, 7 7 49, 20 हो जाएगा, इसलिए 7 को 6 से मल्टीप्लाई करके देख लिया हम लोग कि 6 दूना 12, 12 दिन में 42 काम हो रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है कि 12 दिन मतलब रानी आदित्य यानी कि आदित्य काम 12 दिन तक काम हुआ, आदित्य काम कंप्लीट किया। क्या मुकम्मल हो गया, काम मुकम्मल हुआ नहीं, 48 काम है। तब अगले दिन क्या होगा, रानी आएगी काम करने। ठीक है, एक दिन ले रही है वो, एक दिन वो काम कितना कर रही है, 4 काम कर रही है। तो 4 इसमें ऐड किया जाए, 12 42 4 46 काम हुआ, काम मुकम्मल नहीं हुआ। फिर उसके बाद दिन क्या, अब आदित्य आएगा काम करने, और काम कितना बचा हुआ है, 48 काम था, 46 काम हुआ, 2 काम बाकी बाकी बचा हुआ है। तो उस 2 काम को वो करेगा अपना एफिशिएंसी से, 3 की एफिशिएंसी से, इतना दिन लगाएगा, पूरा मुकम्मल दिन लेगा नहीं वो, 2/3 डेज लेगा। तो टोटल डेज कितना आ गया, यही हम लोग का आंसर है। 12 1 13, 13 से ही 2/3, 13 से ही 2/3 दिन वो लेगा काम को मुकम्मल करने में, अगर वो लोग अल्टरनेट डेज काम करेंगे तो। ऑप्शन नंबर जो है बी जो है सही है। उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, बढ़ते हैं लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल जो है वो मिक्सचर एंड एलिगेशन से रिलेटेड है, बहुत ही आसान सा टिपिकल टाइप का क्वेश्चन है। इसको बनाने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है एलिगेशन मेथड। देखते हैं लोग इसको एलिगेशन मेथड से कैसे करते हैं। पहले सवाल समझते हैं कि 2 वेसल्स हैं ए और बी, जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो दिया है 4:5 एंड 2:1। ठीक है, अब क्या करेगा कि पहले में से ए वाले में से x लीटर और बी वाले में से y लीटर को आपस में मिक्स कर रहे हैं। मिक्स करके जो नया बन रहा है उस नया में रेशियो हो रहा है 8:5। तो आपसे बोला कि x और y का रेशियो निकालिए, बहुत सिंपल सी बात है। इसको हम लोग एलिगेट कैसे करेंगे, तो इसको किसी एक का प्रोपोर्शन निकाल लेंगे। यहाँ पर मिल्क का प्रोपोर्शन निकालते हैं, 4/9 होगा, 4/9 यहाँ पे था, और ये 2/3 होगा। इसको आपस में मिक्स कर रहे हैं x:y के रेशियो में। ठीक है, तो बन के जो आ रहा है वो 8 कितना होगा, 8 + 13 13 हो जाएगा। बस यही, इसी को हम लोग क्या करेंगे, माइनस करके जो आएगा हम लोग का आंसर हो जाएगा। कैसे करेंगे, 2/3 में से 2/3 में से माइनस करेंगे लोग 8/13 इस टू 4/9 में से, या 8/13 में से आप लोग माइनस कीजिए 4/9। उससे माइनस है तो उसको इग्नोर कीजिए आप लोग। इसका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होगा 13 39, यहाँ पर 13 117 होगा एलसीएम। 39 और 13 26 हो गया, यहाँ पर 8 3 24 हो गया। ठीक है, यहाँ पर 13 9 9 8 72 हो गया। ठीक है, 13 चौका 52 हो गया। इसको इधर लेते हैं ताकि जगह मिले हम लोग को।
यहाँ पर घटेगा तो होगा, अच्छा ये कट रहा है वैसे 39 से 3 टाइम्स में कट जाएगा, यहाँ पर हुआ आपका 26 यानी कि 2/1 हुआ, यहाँ पर हो गया आपका 20/3 हो गया, इसको भी काट सकते हैं 10 यानी कि 1:10/3 का मतलब हुआ 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 3:10, इसी रेशियो में हम लोग आपस में दोनों को मिलाएंगे। इससे आसान तरीका नहीं हो सकता है, मिक्सचर एनालिसिस में ऐसे सवाल बहुत आते हैं। तो उम्मीद है बातें समझ में आई होंगी आपको। बढ़ते हैं लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। नंबर सिस्टम से अगला सवाल है, सवाल देखते हैं क्या कहता है कि द एवरेज ऑफ फर्स्ट 91 इवन नेचुरल नंबर्स। एक्चुअली सवाल में यहाँ पर मिस्टेक था, नेचुरल नंबर नहीं दिया गया था। अगर नेचुरल नंबर नहीं दिया जाएगा तो ये थोड़ा टेक्निकल इशू हो जाएगा, क्योंकि जीरो भी इवन नंबर हम लोग उसको कंसीडर कर सकते हैं, तब जाके आंसर कुछ और आएगा। अभी क्या होता है कि द एवरेज ऑफ फर्स्ट 91 इवन नेचुरल नंबर्स क्या होंगे, इसका फॉर्मूला है n+1, ये हम लोग का आंसर है। एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, तो n+1 यानी कि यहाँ पर 91 है ना, इसका आंसर क्या होगा हम लोग का 91+1 यानी कि 92 होगा। ये तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। लेकिन इसको समझते हैं, मान लीजिए फर्स्ट टू जो इवन नंबर्स है क्या है, 2 है और 4 है, इसका एवरेज क्या होगा, 4 2 6 हुआ ना, 6 को 2 से डिवाइड कीजिए यानी कि 3 हो गया। ठीक है, अब नंबर कितने थे, दो नंबर थे, उसमें एक जोड़ दीजिए 3, 3 ही हम लोग का आंसर आया। इसी तरह फॉर्मूला वहां से क्रिएट हुआ है, क्या जितने भी नंबर है उनमें 1 ऐड कर दीजिए, वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इवन नंबर के केस में। उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी, बहुत ही आसान सवाल है, बस ये ट्रिक याद रखना है, आराम से बन जाएगा। ठीक है, मेंसुरेशन में शामिल कौन चैप्टर से, बहुत ही सिंपल सा एक सवाल, देखते हैं लोग क्या कहता है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन, कि एक राइट सर्कुलर कोन का आपको वॉल्यूम निकालना है, जिसका आपको डायमीटर दिया है 12 सेंटीमीटर, हाइट दिया है 5 सेंटीमीटर। ये हाइट हो गया आपका 5 सेंटीमीटर, डायमीटर से हम लोग रेडियस निकाल लेंगे 6 सेंटीमीटर। इसका वॉल्यूम निकालना है, बस फॉर्मूला पता है आप लोग आराम से कर पाइएगा। ऑप्शन जो है बहुत ही डिफरेंस है ऑप्शन में, नंबर्स में, इसलिए पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी शायद। देखते हैं लोग क्या होता है। 1/3 पाई r² h होता है। 1/3 तो ठीक है, पाई का वैल्यू 22/7 यूज करेंगे। रेडियस कितना है 6 है, तो 6 इंटू 6 कर दिए रेडियस का स्क्वायर, इसलिए और हाइट है 5। इसको सिंपली आप लोग 3 से ये कट, 3 दूना 6, उसके बाद तो कोई कट नहीं रहा है, तो 5 दूना 10 हुआ, ठीक है, 6 से 60 हुआ, 6 दूना 12 से हमारे 13, 1320/7 हो गया। इसको 7 से हम लोग डिवाइड करते हैं, 7 एकम 7, 6 हुआ 62 हो गया, 7 8 56 हो गया, 4 6 60 हो गया, 7 8 56, 188 पूरा करने की जरूरत नहीं है, 188 यहीं पर दिख रहा है और कहीं नहीं है, तो ये हम लोग का राइट आंसर हो गया 188.57 क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, यही राइट आंसर है। उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी, बस सिंपल सा एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद है, आराम से बन पाएगा। देखते हैं लोग अगला क्वेश्चन क्या कहता है। सर्ड जिसको करनी कहते हैं, उससे एक आसान सा सवाल है, बेहतरीन सा, कि x का वैल्यू दिया है 8 + √5 और y का वैल्यू दिया है 8 - √5। आपसे बोला है कि x² + y² का वैल्यू निकालिए। सिंपल सी बात है, इसका जब वैल्यू निकालेंगे तो हमको x + y चाहिए। x + y के लिए क्या, अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो √5 से √5 कैंसिल हो गया, 8 8 16 हो गया, और x y का भी वैल्यू चाहिए हम लोग को, तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो a + b, a - b मीन्स a² - b², दैट मीन्स ये 59 हो गया। ठीक है, उम्मीद है ये बात समझ में आएगी। अब आपको x² + y² चाहिए, फॉर्मूला तो ये x + y का होल स्क्वायर माइनस में 2ab, क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू दिया गया है, निकाले 16, 16 का स्क्वायर 256 हो गया। अब 22 इंटू 2 इंटू, सॉरी ये एक्स वाई है, 2 इंटू 59, 118 हो जाएगा। ठीक है, 118, इसको माइनस कीजिए आप लोग, 16 में से आ जाएगा 8 हो जाएगा, 8 एक ही ऑप्शन में है, आंसर हो गया। अभी यहाँ पर कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, चाहे तो आप लोग घटा कर देख सकते हैं, लेकिन यूनिट डिजिट से हम लोग इसको कर पाए, आसानी से हो जाएगा, टाइम नहीं लगेगा। घटा के भी देख लेते हैं लोग क्या हुआ, 16 में से 8 गया, 8 बज गया, यहाँ पर 4, 4 में से एक जगह 3 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 में से एक जगह 1, 138 ही राइट आंसर है। उम्मीद है बात समझ में आई होंगी। बढ़ते हैं लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। रेशियो पे मुबनी बेस्ड एक क्वेश्चन, सिंपल सा, ऐसा क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं हम लोग। देखते हैं, या सम ऑफ मनी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 3 फ्रेंड्स पी क्यू आर, कि पी क्यू और आर में कुछ पैसे बांटे जा रहे हैं, किस रेशियो में, 5:3:4 के रेशियो में। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इफ पी गेट्स 1500 मोर 1500 मोर देन आर, पी जो है आर से उसको 15 से ज्यादा मिल रहा है। एक्चुअली हम लोग क्या देख रहे हैं, कितना ज्यादा है, रेशियो में एक ज्यादा है, तो उस एक का ही वैल्यू है 1500। ठीक है, एक का वैल्यू क्या हो गया, 1500। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा है, फाइंड द शेयर ऑफ क्यू, क्यू का वैल्यू क्या है, क्यू का रेशियो क्या है, क्यू का तो 3 है ना, तो आपको 3 का वैल्यू निकाल देना है, 4500, आंसर हो गया, बस 4500 है ऑप्शन में, ऑप्शन में। सिंपल सी बात है, समझते हैं फिर से, कि पी जो है ना वो आर से 1500 रुपए बेसी पा रहा है, लेकिन रेशियो में क्या देख रहे हैं कि एक बेसी पा रहा है, तो उसी एक का वैल्यू, एक यूनिट का वैल्यू हो गया 1500। आपको क्यू का शेयर पूछा है, तो क्यू का वैल्यू क्या है, रेशियो क्या है, 3 है,
तो 1 का जब वैल्यू है 1500, तो 3 का वैल्यू 4500 रुपए। ये आंसर हो गया हम लोग का। इतना ज्यादा, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगा सकते इसमें क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन में। स्टैटिक्स से एक बहुत ही अच्छा सवाल, आसान तो है वैसे, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट पता नहीं है, आप लोगों को फॉर्मूला पता नहीं रहेंगे, तो झट से आप लोग गलती कीजिएगा। सवाल क्या है, यूजिंग इम्पेरिकल फॉर्मूला। पहले आपको इम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है वो पता होना चाहिए, ठीक है। तो इम्पेरिकल फॉर्मूला की हेल्प से आप लोग को मोड निकालना है। अगर आप लोग को मोड के बारे में नॉलेज होगा तो झट से आप लोग देखिएगा, देख के गलती कीजिएगा। मोड मतलब क्या होता है, मोस्ट फ्रिक्वेंटली रिकर्ड वैल्यू, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट किया है। तो क्या हो रहा है, देखिए सबसे ज्यादा बार रिपीट कौन किया है, 24 है। 24 यहाँ पर मैं सजा के भी लिख लिया हूँ। तो देखिए 24 24 24 3 बार रिपीट किया है, तो हम लोग का आंसर 24 देना चाहिए, लेकिन आंसर हम लोग का 24 नहीं होगा। आपको मोड निकालना तो है, लेकिन इंपेरिकल फॉर्मूला से निकालना है। तो इंपेरिकल फॉर्मूला के लिए, इंपेरिकल फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि मोड इक्वल टू होता है 3 मीडियन -2 मीन। ये फॉर्मूला है, ये इंपेरिकल फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला से हम लोग मोड निकालेंगे, ठीक है। अब उससे पहले हम लोग को मीडियन निकालना पड़ेगा और मीन भी निकालना पड़ेगा। तो पहले मीन निकालते हैं। तो मीन के लिए डेटा में सजा लिया हूँ, क्योंकि मीडियन निकालने के लिए पहले सजाना पड़ेगा, इसलिए मैं सजा के लिख दिया हूँ यहाँ पर। मीन निकालने के लिए सबको जोड़ते हैं। तो 8 5 13, 13 5 18, 18 से 22, 22 से 26, 26 से 30, 30 2 32, 32 33, 33 41, 41 7 48, 48 6 54 का 4 7 5, 7 2 9 2 11 2 13 2 15 2 17 17 2 19 19 20 21 22 23 24 25 26, 264 हुआ। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मतलब मीन कैसे निकालते हैं, सब का सम करते हैं एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करते हैं। 12 से इसको डिवाइड करके देखते हैं लोग क्या होता है। 12 दूना 24, 12 दूना 24, 22 निकल गया। मीन हम लोग का 22 निकल गया। मीडियन बहुत ही आसान होता है निकालना, अगर सजा लिया गया है तो सबसे बीच में है वही मीडियन होता है। तो देखिए यहाँ से एक एक करके हम लोग माइनस करते हैं, ये गया, ये गया, ये गया, फिर ये गया, कोई फॉर्मूला नहीं, ये गया। बीच में हम लोग को 22 से 24 बच गया, ठीक है। बीच में अगर एक नंबर बचता तो वही मीडियन होता। अगर दो नंबर बचे तो दोनों को जोड़ के हाथ कीजिए, देखिए 22 और 24 के बीच में क्या है, 23 है। यही मीडियन निकल गया। अब बस इसी चीज से हम लोग निकाल सकते हैं मोड। 3 मीडियन, तो 3 इंटू 23 माइनस 2 इंटू 22। 23 यहाँ 69 हो गया, 22 दूना 44 हो गया, घटाइए इसको। 9 में से 4 जाएगा 5 बचेगा, और 6 में से 4 जाएगा 2, 25 इसका राइट आंसर है, जो ऑप्शन नंबर सी है। उम्मीद है ये बात समझ में आई होगी आपको। ये इंपेरिकल फॉर्मूला याद रखना है, अगर याद रहेगा तो ये क्वेश्चन आराम से बनता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।